हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। आप अक्सर जो है कुछ बातों को बोलने में परेशान हो जाते हैं या कुछ ही बात बोल पाते हैं, जैसे आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक मैंगो, इस तरीके के ही बात बोलने के बाद आपकी बात जो है लैंग्वेज रुक जाती है, आपकी जबान हिलने लगती है या जबान बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है। तो इसी कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करने के लिए और अपनी आपकी हर चीज की पसंद और नापसंद चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए आज हम अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कि हम अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कैसे देंगे किसी को। आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश है, वीडियो 6 to 10 है, सेल्फ इंट्रोडक्शन है, मास्टर क्लास है और वीडियो 8 है। आपने इससे पहले 7 में फैमिली इंट्रोडक्शन सीखा था। आपको लाइक और डिसलाइक के बारे में बताना है, तो कैसे आप बताएंगे? हाउ टू टॉक अबाउट योर डेली रूटीन इन इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट मेड इजी। ये जो बात है कि आप डेली रूटीन किस तरह बताते हैं, उसी में आप डेली रूटीन में आपको अपनी लाइक और डिसलाइक बतानी है। तो डेली रूटीन फॉर्मूला में आपने जो सीखा था, टॉक अबाउट डेली रूटीन, वी यूज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे होता है फर्स्ट है आई है, वर्ब है, टाइम है, ये चीज आती है इसमें। ये आपने पहले ऑलरेडी सीख लिया है। एग्जांपल देख लीजिए, आई वेक अप एट 6 AM, ये आपने पहले या दूसरे वीडियो में ये सीखा था। उसी तरीके से आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, आई गो टू स्कूल, आई अटेंड माई क्लासेस, आई रिटर्न होम एट 6 PM, आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई वॉच टीवी, आई गो टू बेड एट 10 PM। नोटिस समथिंग, एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद आई। क्या है? सभी आई से स्टार्ट होता है। देन कम्स वर्ब। जैसे अब देखिए, आपको मैं आज बता रहा हूं कि वर्ब आता है। अभी तक मैं आपको बताता था कि एक्शन आता है। एक्शन उसी वर्ड को कहते हैं जो एक्शन वर्ड वही वर्ड होता है जो वर्ब होता है। तो एक्शन जो भी काम करते हैं उसे वर्ब कहा जाता है, जिससे किसी काम के होने या करने का इशारा मिलता है, बात का पता लगता है, उसी को वर्ब कहते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर है आपका। इसी को आपको मेमोराइज करना है, इसी को आपको अपने माइंड में फिट करना है। आपकी इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ शुरू हो जाएगी। अब देखिए, आइए स्पीक विद मी, जैसा मेरे साथ बोलिए। आई वेक अप एट 6 AM, ऑलरेडी आप बोल चुके हैं। आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, आई गो टू स्कूल, आई स्टडी इन द इवनिंग, आई स्लीप एट 10 PM। नाउ पॉज द वीडियो। अब इस वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, फिर उसके बाद खुद बोलिए। रिप्लेस क्या कीजिए? विद योर रियल रूटीन। आप अपनी रूटीन बोलिए, जो आपकी रूटीन है उसको कीजिए, क्योंकि आप काफी सीख चुके हैं। यह आपका 8वां वीडियो है। आप इससे पहले 7 वीडियो देख चुके हैं, काफी कुछ सीख चुके हैं। तो खुद अपनी चीज को आप बोलना शुरू कीजिए। स्पीक 8 to 10 सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअसली, लगातार बोलते रहिए। मिस्टेक से, गलती से मत डरिए। गलती सभी लोगों से होती है, चाहे मैं हूं, चाहे मुझसे बड़े लोग हों, सभी लोग गलती करते हैं। मैंने आपको कुछ वीडियोस में इसका वर्णन भी किया। आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न विदाउट हेवी ग्रामर। अब हमें हैवी ग्रामर नहीं सीखना है, एकदम जो है पैटर्न, कुछ 60 से पैटर्न लेने हैं। जैसे लेट्स ऑब्जर्व केयरफुली। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और रेस्ट है। उसके बाद रेस्ट माने बचा हुआ। जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, बाकी बची हुई कुछ चीजें होगी। जैसे देखिए, आई वेक अप एट 6 AM, जो मैं पहले एक्स्ट्रा बता रहा था, अब यहां पे एक मैं नया वर्ड आपके लिए ला दिया हूं, रेस्ट, अर्थात बचा हुआ या बात आगे की बात। आई गो टू स्कूल, आई वॉच टीवी। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को ये प्रस्तुत करता है। ये जो है आई गो टू स्कूल, आई वॉच टीवी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक वीडियो में मैंने और आपको बताया था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसे कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट डोंट वरी अबाउट द नेम। आपको इसकी क्या जरूरत है? आप स्पीकिंग वाले हैं, जब आपको लिखना होगा तब आप जानिएगा। जस्ट रिमेंबर, फॉर डेली हैबिट्स यूज बेस वर्ब। यानी कि अगर आपकी डेली रूटीन है, आप अपनी हैबिट को बताते हैं। हैबिट के माने होता है आदत। आप जो काम बार बार करते हैं उसी को हैबिट कहा जाता है। तो जैसे आप रोज सो के उठते हैं तो आई वेक अप, आप रोज स्कूल जाते हैं तो आई गो, आप रोज अध्ययन करते हैं तो आई स्टडी, आप रोज खेलते हैं तो आई प्ले। दैट इज इनफ फॉर बिगिनर्स। बस इतना आपको अध्ययन करना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक। मिस्टेक 1, जो आपकी पहली मिस्टेक है वो क्या है? आई एम वेकअप। यहां आई एम की आवश्यकता नहीं है, आई वेकअप की बात होती है। आई एम वेकअप एट 6 AM,
मैं 6 बजे उठता हूं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? आई वेकअप, बात वही आ गई, आई वेकअप एट 6 AM। फिर उसके बाद डोंट यूज एम हियर। मिस्टेक 2, आई वेक्स अप, देखिए यहां पे भी एस लग जाता है, ये भी गलत है। आई वेक्स अप एट 6 AM, ये भी गलत है। क्या है? आई वेकअप एट 6 AM। रिमेंबर, विद आई यूज बेस वर्ब, हमेशा वर्ब के साथ, आई के साथ बेस वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट मिस्टेक आती है आपकी, नेक्स्ट अगली गलती जो आती है, आई एम गोइंग स्कूल डेली, ये गलत है, रॉन्ग है। करेक्ट क्या सेंटेंस है? आई गो टू स्कूल डेली। स्मॉल करेक्शन है, इसमें थोड़ा सा है। बिग इंप्रूवमेंट, छोटी छोटी गलतियों को आप जो है बनाइए, छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए, और यही छोटी छोटी गलतियां सुधरते सुधरते आपकी सारी गलतियां समाप्त हो जाएंगी। आप ये सोचेंगे मुझसे छोटी गलती होगी नहीं, तो आप जानेंगे कैसे कि मुझसे गलती हो रही है, और फिर उस गलती को सुधारिए, और उसी तरीके से आप उन गलतियों को सुधारते सुधारते आपकी इंग्लिश जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। चलिए आगे का पैटर्न देख लेते हैं। एड टाइम वर्ड्स, टाइम वर्ड्स कैसे जोड़ा जाता है, ये एक टॉपिक आ रहा है। नाउ लेट अस अपग्रेड योर रूटीन, आप रूटीन को अपग्रेड कर लीजिए। यूज टाइम एक्सप्रेशन कैसे करना है, जैसे एवरी डे इन द मॉर्निंग, एवरी डे इन द मॉर्निंग, एवरी डे इन द आफ्टरनून, एवरी डे इन द इवनिंग, एवरी डे एट नाइट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM। अब देखिए आपने केवल क्या जोड़ दिया है कि आप प्रतिदिन 6 बजे उठते हैं। अभी तक आपको ये क्लियर नहीं था कि आप 6 बजे तो उठते हैं, तो किस दिन 6 बजे उठते हैं? संडे को लेट उठते हैं, या सैटरडे को लेट उठते हैं, या कोई और दिन है जिस दिन और सवेरे उठना पड़ता है आपको। अब क्या है, आपने यहां पे एक चीज जोड़ दिया कि एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM। यहां पे कामा लगाना मत भूलिएगा, थोड़ा रुका जाता है। कामा का मतलब होता है स्पीकिंग में थोड़ा सा रुक करके वहां पे आगे बढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग आई एक्सरसाइज, अब देखिए कहता है आई एक्सरसाइज, यहां पे एक दूसरी चीज आ गई। इन द मॉर्निंग आई एक्सरसाइज, इन द आफ्टरनून आई अटेंड माई क्लासेस, इन द इवनिंग आई प्ले क्रिकेट, एट नाइट आई स्टडी फॉर 1 hour। नाउ योर इंग्लिश साउंड्स ग्रो। अब देखिए पार्ट 6 है, 60 सेकेंड स्पीकिंग चैलेंज है, 60 सेकेंड अर्थात 1 मिनट आपका चैलेंज है। इस चैलेंज को सीखे। नाउ स्पीक फॉर 1 full minute, 1 मिनट 1 full minute, 1 मिनट बोलना है। स्टार्ट लाइक दिस, एवरी डे आई वेक अप एट, अब जो भी आपको बोलना है जितना भी टाइम है उसमें आप जोड़ दीजिए। कंटिन्यू विद स्टॉपिंग, थोड़ा सा यहां पे स्टॉप करके रुकिए। और इफ यू फॉरगेट वर्ड्स डोंट स्टॉप, अगर आप शब्द भूलते हो तो कुछ भी बोल दीजिए, वहां रुकना नहीं है आपको। यूज सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों का ही प्रयोग करना है। फ्लुएंसी ग्रोज विथ फ्लो नॉट परफेक्शन, फ्लुएंसी जो है फ्लो से होती है, अगर आप तेज बोलेंगे तभी फ्लुएंसी आपके अंदर आएगी, और परफेक्शन से नहीं। आप ये मत सोचिए कि मैं आज ही जो है जज बर्नार्ड शॉ बन जाऊंगा, आप जज बर्नार्ड शॉ बनने के चक्कर में मत पड़िए। चलिए इंपॉर्टेंस मैसेज यहां पे देख लीजिए, इस वीडियो का अंत में आते हैं। यू डोंट नीड टू मेमोराइज 12 टेंस टू स्पीक, आपको टेंस नहीं याद करना है, आप एक टेंस याद कीजिए। आप एक टेंस पढ़ चुके हैं, उसको मैंने बता भी दिया है, उसी को आप बोलिए। यू ओनली नीड क्लियर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या होता है? करेक्ट वर्ब, वही जो आई था वो सब्जेक्ट का काम कर रहा था, और क्लियर सब्जेक्ट के बाद करेक्ट वर्ब आता है। जो वेकअप बोला था आपने, ब्रश बोला था, वही है वो वर्ब है। डेली प्रैक्टिस है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ग्रामर लेटर है, ग्रामर बाद में। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर सीखना है, ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना, ग्रामर धीरे धीरे आ जाएगी। आज हमने सीखा क्या है? टुडे वी लर्न हाउ टू टॉक अबाउट अवर डेली रूटीन इन इंग्लिश। डेली रूटीन को हमने कैसे सीखा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज अवर रूटीन इनटू अ प्रॉपर पैराग्राफ। देखिए एक प्रॉपर पैराग्राफ में हमको कोई बात कहनी हो तो ये अगले वीडियो में हम सीखेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। बिकॉज स्पीकिंग सेंटेंस बाय सेंटेंस इज स्टेप 1। स्पीकिंग बिकॉज स्पीकिंग सेंटेंस बाय सेंटेंस, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस इज स्टेप 1। एक सेंटेंस बोलिए फिर दूसरा सेंटेंस बोलिए, यही आपका पहला कदम है। स्पीकिंग इन पैराग्राफ फॉर्म इज स्टेप 2। पैराग्राफ फॉर्म में बोलते हैं तो ये आपका दूसरा कदम है। कमेंट बिलो आई कैन टॉक अबाउट माई रूटीन, आप कमेंट करना मत भूलेगा कि मैं अपनी रूटीन को बोल सकता हूं, ये कीजिएगा। प्रैक्टिस टुडे, स्पीक लाउडली, कॉन्फिडेंस
ग्रो डेली, और रोज आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।